अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए कबाब पराठे रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान है, बहुत आसान है और सब चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। इसको लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये मैंने लिया है चिकन का कीमा। ये 500-600 ग्राम होगा। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बीफ में बनाएं तो आप मीट टेंडराइज़र डाल लीजिएगा। साथ में लिया है पुदीना, ये देख लें इतना सा। डंडियाँ नहीं लेनी। और ये 5-6 मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, बहुत तेज़ नहीं है, दरमियाने साइज़ की हैं। और इनको मैं चॉप करके इस कीमे में डाल देती हूँ। चॉप हो गया, इसको मैं डाल दिया अंदर। अब इसमें डालनी है ये वाली क्रीम। ये टेट्रा पैक की नहीं है, जो आम घर में दूध के ऊपर से बलाई वगैरह उतरी होती है, ये वो है। 2 से 3 टेबल स्पून होगी। आप टेट्रा पैक की भी डाल सकते हैं या क्रीम दूध से उतार के भी आप लोग डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून ये सूखी हुई मेथी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, सॉरी 1 टीस्पून डाला है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ये भी 1 टीस्पून। ओके, मैं थोड़ा सा और डालूँगी। ये 2 पिंच डाल देनी है ऑरिगेनो। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, सॉरी काली मिर्च, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप ज़्यादा या कम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। मैं थोड़ा तेज़ खाती हूँ तो थोड़ी सी और डालूँगी। लास्ट में थोड़ी सी 2 टेबल स्पून चिली सॉस। अच्छा, लहसुन मैंने ना चिकन का कीमा बनाते वक्त साथ ही पीस दिया था, मैं बताना भूल गई। आप 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लें, क्योंकि मैं कीमा बनाते हुए ना चिकन के साथ इसको ग्राइंड कर लिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। आधा घंटा नहीं तो 15-20 मिनट के लिए इसको शेल्फ पे रख दें, मीन्स फ्रिज में मत रखें। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और एक बात और, अगर आपने इसको 15-20 मिनट से ज़्यादा मैरिनेट करना है तो आफ्टर 15 मिनट्स आप इसको फ्रिज में रख दें। इस टाइम बजे हैं 5:30, मैंने इसको 7:30 तक ही बनाना है, तो मैं आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद उठा के इसको फ्रिज में रख दूँगी। सेकेंडली, इसमें ऑयल नहीं डाला क्योंकि मैंने दूध के ऊपर वाली बलाई यूज़ की है, तो उसके अंदर फैट्स वगैरह होती हैं, तो मैंने इसलिए ऑयल नहीं डाला। अब मैं इसको बनाने लगी हूँ। मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है और बिल्कुल कबाब बनाने से पहले मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर बीजों समेत चॉप किया है और इसको मैं डाल दूँगी। अच्छा, मेरा कीमा ज़्यादा था, मुझे टमाटर थोड़ा लग रहा था, तो मैंने एक और बाद में टमाटर चॉप करके बड़े वाला अंदर डाला है। एंड वंस अगेन बीज समेत डालना है, इससे आपके कबाब वगैरह कुछ भी नहीं टूटेंगे, कोई मसला नहीं होगा। आपने लाजमी ये डालना है। टमाटर आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। अच्छा, एक और बात, मैंने इसमें कोई ब्रेड नहीं डाली, मैंने कोई भुना हुआ बेसन नहीं डाला। आपके कबाब नहीं टूटेंगे, मेरी गारंटी है। और दोनों हाथ पे ऑयल लगा के इसे किसी भी शेप का बना लें। गोल बनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने बाद में इसको तोड़ के पराठे नहीं रखना है। तो अगर डी शेप भी बन रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और आप देख रहे हैं मेरे को एग्जैक्ट प्रॉपर शेप नहीं बनी हुई। सेकेंड, एक और तरीका है, अगर आपने हाथ से नहीं बनाने तो स्पून एक भर के लें, स्पून की बैक पे ऑयल लगाएं और इसको प्रेस करते जाएं जहाँ से आपको मोटा लगे। और ये देखें, ये बिल्कुल मैंने स्पून से एक कबाब बनाया है। इससे बस ये फ़ायदा होगा कि आपके हाथ नहीं गंदे होंगे, ऑयल वगैरह नहीं लगा होगा, और कोई नहीं। बाकी सारे वैसे मैंने ऐसे स्पून से ही बनाए थे। पराठे मैंने मेन्यू के फ्रोज़न लिए हैं। अब बारी आती है सॉस की। 4 चम्मच दही है थिक वाला, पानी ड्रेन कर लीजिएगा। 1 चम्मच क्रीम है, 2 जवे लहसुन के, और 1 मुट्ठी है पुदीना बगैर डंडियों के। और जितना आपने पुदीना लिया उसका आधा आपने लेना है धनिया, नमक और 2 चुटकी काली मिर्च डाल के इसको ग्राइंड करके आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये 2 सॉस हैं, इसमें से आपने कोई भी एक यूज़ करनी है। मैं आपको प्रेफर करूँगी खट्टी मीठी इमली वाली ले लें, इसका दही के साथ कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये 2 वेजीज़ हैं, मेरे पास इस टाइम घर में यही थी। अगर आपके पास बंद गोभी या सलाद पत्ता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है असेंबलिंग की। तो आप ये देखें, कबाब को मैंने तोड़ के ही ऊपर रखा है, इसलिए मैंने कहा था अगर डी शेप भी हो जाए कबाब तो कोई इशू नहीं है। ऊपर उसके ऊपर आप वेजीज़ अपनी रख दें, प्याज और खीरे रख दें, और इसके बाद आप दोनों वाली सॉस डाल लें और उसके बाद आप इसको रोल कर देंगे। अच्छा जी, इस सॉस में अगर आपके पास घर में क्रीम नहीं है तो बेशक आप क्रीम स्किप भी कर सकते हैं। अगर है तो डाल लें, बहुत अच्छी बनेगी। अदरवाइज़ आप क्रीम स्किप कर दें, लेकिन आपका दही थोड़ा थिक होना चाहिए। इसके बाद इसको रोल कर दें और इन्जॉय करें। ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप इसको ट्राई करें तो मुझे लाजमी बताइएगा आपका कैसा बना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं कितना तेज़ तेज़ बोलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।